साइंस को, परंपरा को संकल्प चल रहे थे, आज नहीं चल रहे थे साइंस। तो आज हम लोग बात करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, जिनको हम कहते हैं दुनिया में दुख महसूस होते हैं, कहीं कहीं पेन मैसेजेस महसूस होते हैं, उसका एक और गहरा रहस्य। किसी को पेन मैसेजेस महसूस होते हैं तो अभी तक तो हमने समझा था कि कहीं ना कहीं उस आत्मा ने उससे अपनी पहचान बनाई हुई है, उसका ईगो जुड़ा हुआ है, तो वो देह अभिमान की निशानी है। और वो जब दुख या वहां से सामने वाले से कोई हर्ट फील होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमें जगाने के लिए है कि तुमने इससे गलत आइडेंटिटी बनाई हुई, गलत पहचान बनाई हुई है। तो ये हमें जगाने के लिए आते हैं। कई बार किसी को एक ही बार में जागना हो जाता है, किसी किसी को ज्यादा टाइम लगता है। फिर छोटे छोटे के बाद बड़े बड़े पेन मैसेजेस आते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पर हम सब लोग अब जागने के लिए तैयार हो चुके हैं। आध्यात्मिक जर्नी में जो जागना होता है, वो क्या जागना होता है? ड्रामा के ज्ञान से अपने को जगाना। आज हम इसको और एक समझ से समझेंगे कि जब भी हम कोई कंप्लेन करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि हम वो चीज पसंद नहीं कर रहे। जैसे शरीर में दर्द है मान लीजिए, है ना, या शरीर में कोई बीमारी है और हम उसकी कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन कर रहे हैं माना कि हम अभी अपने हेल्दी होने के अभाव को महसूस कर रहे हैं। फीलिंग क्या है? अभाव। बाबा कहता है कि तुम आत्माएं तो संपूर्ण हो, संपन्न हो। अब अभाव संपन्नता का क्या है? एकदम उल्टा है ना। तो जब आप अभाव महसूस कर रहे हो, माना आपको एक इच्छा है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, है ना। और जब तक आत्मा को इच्छा है, वो अच्छा नहीं बन सकती। देवी देवताओं को कोई इच्छा होती है? आत्मा को अपने संपन्न स्वरूप में कोई इच्छा होती है? संपन्न है मतलब उसके पास सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने जब भी हम किसी बात की कंप्लेन करते हैं, माना हम उसके विपरीत का अभाव महसूस कर रहे हैं, यानी वो हमें मिल जाए या वैसा हो जाए उसकी इच्छा है। और वो इच्छा ही हमको कहीं ना कहीं अपनी संपन्नता को महसूस करने में रोड़ा डाल रही है। इसी को कहते हैं देह अभिमान। अब जैसे दर्द है शरीर में, हम उसको स्वीकार नहीं करते। ज्ञान ड्रामा का जो है वो अपनी गहराई से समझ आता है, तो ये समझ आता है कि ड्रामा ने आपको जो कुछ दिया है उसका विरोध नहीं करो, उसका रेजिस्टेंस नहीं दिखाओ। जैसे और देखें तो किसी को पति से परेशानी है, पति से मतलब या बच्चों से प्यार नहीं मिला, ये कंप्लेन के रूप में हम कहते हैं। इसका मतलब कि हमें एक अच्छे पति या अच्छे बच्चे की अभावता का एहसास हो रहा है ना। आप किसी की कंप्लेन कर रहे हो, माना एक इच्छा है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसी होती तो अच्छा रहता। माना अभी आपके अंदर मिसिंग फैक्टर है, ये चीज मेरे अंदर नहीं है। और जब वो चीज मेरे अंदर नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं संपन्नता को महसूस कर रहे हैं क्या? करते हैं? अभाव और संपन्नता एक साथ रह सकता है? तो फिर क्या सोच होनी चाहिए, क्या संकल्प होने चाहिए? जैसे खाना खाया, खाने में नमक आपको लगा कि ठीक नहीं है ना, कम है जो भी है, तो आपने क्या बोला कि नमक बहुत ज्यादा है। तो आपको एक इच्छा है कि नमक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जाने अनजाने कितनी इच्छाएं करते हैं। हम तो सोचते थे कि अभी हमें कोई इच्छा नहीं रहेगी,
कहते हैं ना ऐसे, अब कोई इच्छा नहीं रह गई। लेकिन जब भी कंप्लेन करते हैं वो एक इच्छा ही तो है। और जब इच्छा है तो आत्मा अपनी संपन्नता को महसूस नहीं कर रही है। जब संपन्नता को महसूस नहीं करेगी तो वो संपन्न बनेगी कैसे? बाबा को याद करना माना अपनी संपन्नता को करीब लाना। बाबा के पास बैठकर भी कंप्लेन करते हैं, बाबा ऐसे नहीं होता, वैसे होता, ये ठीक नहीं है, वो कर दो, धन की कमी है। कुछ भी लेते हैं अगर, है ना, जैसे कोई सामान खरीद रहे हैं, माना कि हो सकता है कि आपके पास कैश या जो खरीदने के जो ताकत है वो कम है, लेकिन वो जो कोई सामान लेते समय या धन अपना पर्स चेक करते समय एक अभाव की जो फीलिंग होती है ना, वो एकदम से सूक्ष्म में आती है। अरे रहने दो, कहाँ खरीद पाएंगे, बहुत महंगा है, वैसे इतने है नहीं, होते हैं लेकिन फिर भी एक फीलिंग क्या क्रिएट करते हैं, अभी है नहीं उतना, है ना। तो उसका मतलब कि आपको अभी और पैसे चाहिए। सूक्ष्म में हम अंदर, अपने अंदर एक ये फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में भेज रहे हैं कि भी और पैसे चाहिए, ये इच्छा कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, फालतू वेस्ट नहीं करना। कई बार जरूरत की चीज भी लेने के पहले, जैसे कई बहनों ने कहा कि मधुबन जाना है, लेकिन अभी पैसे नहीं है। ऐसा है नहीं कि उनके पास पैसे है नहीं, पैसे हैं। मधुबन जाने में कितना खर्चा आता है, 5,000, 6,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा। ऐसा है नहीं कि ऐसा इतने हैं नहीं किसी के पास, लेकिन उसको जिस जगह रखा हुआ है और एक दूसरी फीलिंग क्रिएट की हुई है कि हमारा तो हाथ तंग है, पैसों की कमी है ना, अभी बहुत जोड़ना है। तो ये सूक्ष्म में हम सब लोग जानबूझकर वो गरीबी, वो विपरीत परिस्थितियां और अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक तरफ से सोचते पैसे बहुत आए, लेकिन जब हम उस पैसों के लिए एक दूसरी फीलिंग क्रिएट करते हैं अभाव की, तो ये अभाव और भी बड़े अभाव क्रिएट करता है। और साथ साथ जो बाबा ने कहा कि जब तक किसी भी बात की इच्छा रखोगे, अच्छा नहीं बन पाओगे। इसीलिए बाबा कहता है अच्छा तुम्हें कोई संबंध से परेशानी है, वो संबंध मुझे बना लो, इच्छा खत्म कर दो कि संबंध सुधर जाए। बच्चे से परेशानी है, मुझे अपना बच्चा बना लो। या बच्चे से दुख है तो मुझे अपना बच्चा बना लो। पति से दुख है, उसको भूल जाओ, मुझे अपना पति बना लो। तो क्या होगा, एक अभाव की फीलिंग खत्म हो जाएगी। और एक अभाव वाली आत्मा कभी देवता नहीं बन सकती। कैसे बनेगी? देने वाली देवता, अभाव, अगर उसके खुद के पास अभाव है तो कैसे देगी? जैसे हम्म 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 हम्म। तो वो ये जो आपने एक फीलिंग क्रिएट करी कि उसकी हम हेल्प करें, तो इसमें क्या आ रहा है, मैंपन। वो अगर ड्रामा में आप कर सकते होते, अगर आप कर सकते होते तो संकल्प तुरंत आ जाता और आप कर लेते। समझ रहे हो? हाँ, अभी आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है कि जो लोग रोड एक्सीडेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको मतलब ध्यान नहीं देते, वो थोड़े से ठीक नहीं है। आया ये भाव? ड्रामा में यही यही है, यही होना था। और साथ साथ जो आप करने की कोशिश कर रहे हो उसमें एक भाव है कि हम अच्छे इसलिए होंगे जब हम ये करेंगे, ऐसे। ये देखो, अगर आपको संकल्प बिना किसी इच्छा के आ रहा है, अब इच्छा भी तो कितनी सूक्ष्म है ना, आप चेक करो। अभी जो एग्जाम्पल्स दिए इच्छा के, ये किसी को पता था कि इच्छा होते हैं?
हाँ, अगर आप ये चाह रहे हो कि उसका ड्रामा बदल जाए, वो ठीक हो जाए। देखो, सब एक इसको लेते हैं, मान लो अभी आप कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, है ना, उस सेकंड आपका ध्यान बाबा से हटकर उस आत्मा पे गया। जब, और इसका मतलब हुआ कि आपकी इच्छा है कि ये आत्मा ठीक हो जाए, या मैं इसको उठा लूं, हॉस्पिटल ले जाऊं और ड्रामा को एकदम ठीक कर दूं। ड्रामा वर्ड नहीं याद आ रहा, लेकिन आ रहा है कि ये सब सीन ठीक हो जाए। जबकि सच, जो सही बाबा ने विधि बताई है वो है, मुझे याद करो, कुछ भी हो मुझे पहले याद करो, फिर बाबा से कहो या बाबा के पास बैठ जाओ, साक्षी होकर सब कुछ देखो, और फिर देखो कि जो क्या होने वाला है। यानी तुम्हारे पार्ट अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। उसको वहां से निकल कर जाना होगा तो चला जाएगा, तो उसको रुक कर मदद करनी होगी तो मदद कर रहा होगा तुम्हारा पार्ट। अपने पार्ट को फिर साक्षी होकर देखो। लेकिन ये विधि बिल्कुल नहीं बताई बाबा ने कि तुम चीख पुकार सुनकर, लोगों के दुख देखकर मुझसे ध्यान हटाकर उनकी तरफ चलो। नहीं तो वो इच्छा आपको अच्छा बनने नहीं देगी। अच्छा आप तब बन सकते हो जब आप बाबा को याद करते रहो निरंतर। 24 घंटे श्वासों श्वास बाबा की याद ही आपको देवता बनाएगी। क्योंकि बाबा के जैसे आप हो 100%, लेकिन एक सेकंड को भी आपको ड्रामा याद आ जाता है, आप वो बन नहीं पा रहे हो। हम बन नहीं पा रहे, फिर ड्रामा में चले जाते हैं। और माया इतनी सूक्ष्म है, वो आपको फील कराती है दुनिया की अच्छाई, ये अच्छा होता है, तुम ऐसे बोलोगे तो अच्छा है, ऐसा करोगे तो अच्छा है। चाहे बाबा उस वक्त, हम बिल्कुल भूल भी जाते हैं, बाबा ने भाई माया की अच्छाई में भी मत घुसो। माया जो धोखा दे रही है, किसी को तुम्हारे कुछ करने से अच्छा लगे बुरा लगे, ये ड्रामा में पार्ट जो होना है होगा। आपको बाबा के पास की जो सीट मिली है उसको, उससे उठना नहीं है ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, स्वास्थ्य के लिए बात करी जाए, कोई बार बार कह रहा है मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो स्वास्थ्य ठीक हो जाए मतलब, अभी क्या है, आत्मा के अंदर फीलिंग है कि उसके अंदर मिसिंग है एक अच्छा स्वास्थ्य। और जब मिसिंग है अच्छा स्वास्थ्य, मतलब वो चाह रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य आ जाए। माना वो ड्रामा को कह रहा है मुझे ऐसा दो, और जब वो ड्रामा से इच्छा कर रहा है, तो क्या वो बाबा को याद कर रहा है? ड्रामा को एज इट इज स्वीकार करना है ना। बहुत सूक्ष्म बात है, इसमें हम भी प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो हम कहते हैं कैसे जवाब दिया आपने, ना उसमें ध्यान चला जाता है हमारा कि उसको सुधार दे पहले, उसको ठीक बोलना सिखाएं। नो डाउट आप उसको बोलो, टोको, सब कुछ करो, सिखाना है, लेकिन क्या बाबा की सीट के साथ बैठकर सिखा रहे हैं कि उठ गए सीट से और फिर चले सिखाने? किसी को समझानी देना बुरा नहीं है, कि क्या बाबा के साथ सीट पे बैठकर समझानी दे रहे हैं, अकेले समझाने चल दिए डंडा उठा के? तो वो सूक्ष्म सूक्ष्म इच्छाएं हैं। तो क्या होता है कि आज सुबह बैठ के मैं नोट कर रही थी, वही मैंने कहा ना, जब यहाँ आता है तो लिख दो तो यहाँ से चला जाता है। तो जब कमजोर संकल्प के तूफान आते हैं जैसे, है ना, तो फिर क्या होता है, कमजोर संकल्प के तूफान आपको दाता नहीं बनने देते। क्योंकि फिर इच्छा होती है संकल्पों से लड़ाई करने की। क्यों आ रहे हैं ये संकल्प? व्यर्थ के संकल्प, कमजोर संकल्प, लो कॉन्फिडेंस के संकल्प, जो आपको छोटा महसूस कराए, या कुछ भी तरह के संकल्प भी आते हैं ना जब, तो भी क्या होता है, हम उसको सुधारने लग जाते हैं। यहाँ तक है कि नहीं? बाबा ने शुरू में हमको ऐसे ही सिखाया था कि श्रेष्ठ संकल्पों से उसको रिप्लेस करो, सिखाया था ना ये, और अभी भी वो करना है। नहीं तो माया हमको क्या है कि वो व्यर्थ संकल्प रोकने नहीं देगी। श्रेष्ठ संकल्प से उसको चेंज करना है। बट इन केस अगर पुराने संकल्प या कमजोर संकल्प या व्यर्थ संकल्प आ भी रहे तब भी, तो उनसे लड़ना नहीं है। नहीं तो ये भी एक इच्छा है कि हमारे अंदर संकल्प हमेशा अच्छे चले। बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा को वो संकल्प सौंप के बाबा के पास बैठ जाओ, संकल्पों को भी साक्षी होकर देखो। जैसे लो कॉन्फिडेंस के संकल्प आ रहे हैं, है ना, तो वो भी बाबा को सौंप दो। बाबा मेरे अंदर ना अभी ऐसे संकल्प चल रहे हैं,
कि आप ले लो और मुझे अपने पास बैठा के रखो। कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, आप ही बोलो। कंप्लेन कर रहे हैं मतलब अंदर एक फीलिंग है कि मेरे अंदर उस चीज का अभाव है। जैसे आप कंप्लेन कर रहे हो कि यहाँ पे सफाई नहीं है कमरे में, ये कंप्लेन किया आपने, मतलब कि आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर ये कमरा कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ये क्या है? देवताओं को कोई इच्छा ही नहीं होती, मंदिर गंदा पड़ा रहता है, खड़े रहते हैं ऐसे। अब बात ये नहीं, सफाई करेंगे नहीं, या जो जरूरत पड़े तो उससे कहेंगे, कहेंगे नहीं, करेंगे कहेंगे सब, लेकिन वो फीलिंग क्रिएट नहीं करेंगे कि गंदा है। अभाव की फीलिंग से बचना है हम सब ना। जैसे कल ही हम कुछ बाजार में खरीदने गए, तो ऐसे नहीं था कि पर्स में पैसे नहीं थे, लेकिन लगा कि यार ये महंगा है, जरूरत भी थी उस चीज की, नहीं लिया। फिर घर आके सोचा, और तब से ही ये संकल्प चल रहा है कि अभाव, हम अभाव के फीलिंग को बार बार क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि वो चीज खत्म हो जाए। कैसे होगा? ये भी चल रहा है, ले लेंगे, थे तो पैसे आज नहीं तो कल लेंगे, और कई बार होता है कि ऐसे सस्ती, 4 बार उससे महंगी ले लेते हैं, एक बार सही रेट की चीज लेने में ये अभाव की फीलिंग को क्रिएट करते हैं कि अरे बहुत महंगा है, इतना का इतना क्यों खर्चा करना। ये बहुत सूक्ष्म बात है। एक इकोनॉमी अलग चीज है। इकोनॉमी का मतलब है कि आप कम से कम पैसे में ज्यादा से अच्छी चीज लो, वो एक विवेक की बात अलग है। लेकिन एक है अभाव की वजह से आप कुछ नहीं ले रहे हो, अभाव की फीलिंग क्रिएट करके आप कुछ नहीं ले रहे हो कि है ही नहीं, कैसे करेंगे, बेचारा बनकर, बेचारा बनकर करते हैं। हाँ, दुख भी फील हो रहा है। हाँ, और ब्राह्मण बन रहे हैं कि देवता बनना है, ये देहाभिमान नहीं है, दुख क्रिएट करना शरीर का बार बार, है ना। अब हम लोग इसीलिए बाबा कहता है कि तुम जब ये दान करते हो ना, तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, तो ये दान हमको कैसे दाता बनाता है। बाबा की युक्ति देखो, जब आप धन का दान करते हो, फील करते हो कि मैं देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे एक सूक्ष्म माया ये है कि मैंने बाबा को दिया या मैंने यज्ञ में दिया, ये फीलिंग नहीं क्रिएट करनी है, लेकिन एक ये फीलिंग क्रिएट हुई कि हम गरीबी से थोड़ा दाता वाले बने। जैसे माताएं होती है बहुत गरीब गरीब, उनके पास धन देने को नहीं होता, तो अपना घी या घर में जो थोड़ा बहुत इतना इतना सा दे जाती हैं, इतनी सी शक्कर दे गई, एक पुड़िया भर के, एक पुड़िया भर के चावल दे गई। तो जब वो दे रही है तो उनके अंदर जो गरीबी का एहसास है वो चेंज होकर दाता का एहसास है। और बाबा, हमारा जो सत्युग में ट्रांसफर होना है, वो इस चावल और ये अम, आटा नहीं ट्रांसफर होना है, या ये नोट ट्रांसफर नहीं होने, संस्कार ट्रांसफर होने हैं, भावनाएं ट्रांसफर होनी है। तो बाबा हमारे यहाँ भावनाएं चेंज कर रहा है। जैसे जब बाबा आया था तो आत्माएं, खासतौर से जो स्त्री का पार्ट निभा रही थी, वो सब अबला समझती थी अपने को, घर से बाहर नहीं निकल सकते, घूंघट रखना है, अपना कोई बात रख नहीं सकते, हम तो पाँव की जूती है। उन्होंने तो जो बोला सो बोला, खुद को मान भी बैठे थे, ये तो चलता ही है, सहन तो करना ही पड़ता है, पुरुषों के नीचे दबना तो पड़ता ही है, जो वो बोले वो करना तो पड़ता ही है। एक दूसरे को यही सिखाते थे, सास बेटी को भी सिखा रही, माँ को भी सिखा रही, मतलब सब एक दूसरे को सिखा रहे। ये क्या है? अभाव की फीलिंग, सेल्फ, जैसे हम कहते हैं कि इन्होंने मेरी बेइज्जती करी, है ना, इन्होंने मुझसे बोला नहीं, मतलब इस बात का अभाव आया हमारे अंदर, रिस्पेक्ट का। अब आपके अंदर अगर रिस्पेक्ट का अभाव आया तो आप दाता बन सकते। तो जब भी हम कोई कंप्लेन करें, पहले तो ये फील करें कि हम कहीं इसमें अभाव तो नहीं फील कर रहे हैं। जैसे कल ही एग्जाम्पल दिया था, गार्डन में देखा फूल नहीं अच्छे खिल रहे, मतलब एक अभाव आया, है ना। तो अब अभाव आया तो मतलब कि आपने अपने आप को कमजोर एक कमजोर संकल्प ही तो है ना ये। हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखना है, न्यूट्रल हो जाना है ना, डिसइंटरेस्ट, है भी तो भी कोई बात नहीं, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। तभी हम दाता बन सकते हैं।
तो बाबा ने ये युक्ति करी, जैसे कई लोग तन की सेवा करनी है, सफाई करनी है सेंटर में, पहले से ही लेके बैठे हैं, हमारा पैर काम नहीं करता, हमारे हाथ काम नहीं करते, मतलब अभाव है आपको, आपको एक फीलिंग है कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, और जब स्वस्थ नहीं हूँ मतलब एक इच्छा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो बाबा के पास आकर आप सूक्ष्म में एक इच्छा रखते हो कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। बाबा कहता है तुम काम करो, तुम्हारा तन अपने आप हो जाएगा कंचन काया। और ऐसे होता भी है, जो अपना यहाँ तन सफल करते हैं उनको पता ही नहीं चलता उनकी बीमारियां कहाँ गायब, नहीं तो हाय 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 हाय, सालों बीत गए हाय हाय करते करते, ये तन के रोग नहीं ठीक हो रहे, और जो सेवाएं कर रहे हैं उनका कहाँ सब गायब हो गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि तन सफल किया, धन सफल किया। धन हम इसलिए सफल नहीं करते कि यहाँ से महल माड़ियां हो जाएंगी, लेकिन वो धन देने से, भंडारी में डाल देने से आपके अभाव की भावना खत्म हो जाती है। जैसे हम अपना ही देखें ना, कई बार ऐसे होता है कि पर्स ले गए लेकिन नहीं उसमें कुछ रुपया निकला, तो आप भंडारी देख रहे हैं, अरे डाल नहीं पाए, क्या आया, इच्छा की, अरे एक अभाव की फीलिंग आई। ये अभाव की फीलिंग आपको, आप ही की दुश्मन है, ये माया है, हमें बचना है इस फीलिंग से। बहुत सूक्ष्म है। हम्म? ऐसे ही जो लोग समय का दान करते हैं, समय का दान करना बाबा के घर में माना, अपना समय निकाल निकाल कर, बाकी का काम छोड़कर, या बाकी के साथ काम के साथ यहाँ पर समय दे रहे हैं, ज्ञान के लिए समय दे रहे हैं, उनका क्या होता है, उनको कभी कहीं समय कम नहीं पड़ता, उनके लिए वो 24 घंटे वरदान बन जाते हैं। दुनिया में 24 घंटे में लोग अपने 2 काम नहीं कर पा रहे, बाबा के बच्चे सैकड़ों काम कर लेते हैं उस 24 घंटे में, क्योंकि वो समय को क्या कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। समय का अभाव नहीं रहता उनको भी कभी। कोई हम लोगों से मिलने आता है, आपके पास समय का, आप आओ, 5 मिनट में वो संतुष्ट होकर चला जाए। ऐसा नहीं कि कोई बुरा बुरा मान जाता है, लेकिन आप कहीं मिलने जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे, बात करेंगे, समय ज्यादा नहीं लेगा, वो भी संतुष्ट, हम भी अपना काम करें, तो समय के अधिकारी बन जाते हैं। धन दान करने से धन के अधिकारी बन गए, तन दान करने से तन के अधिकारी बन गए। अब अधिकार आपका तन पर है, ना कि तन आप पर अधिकार कर रहा है ना। मन, मन का काम क्या होता है, संकल्प करना। अब आप कई बार सोचते हो मेरा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो ना तो आप लोग मैसेज कर देना, क्योंकि सामने से थोड़ा माइक अनम्यूट हो जाते हैं तो बहुत शोर आता है इसके लिए। तो मन का दान क्या करते हैं हम, संकल्पों से जो भी सोचते हैं बाबा के ज्ञान के बारे में, वो दान हो रहा है। तो उस समय आपको ये फीलिंग नहीं आती हाय मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, एंजाइटी में जा रही हूँ, क्योंकि आप दान कर रहे हो, आपके पास अभाव नहीं है अच्छे संकल्प, है ना। तो मन के अधिकारी बन जाते हैं ना। क्या बोला गया है बाबा ने, काम जीत जगत जीत, आज की मुरली में देखो, काम जीत का मतलब सिर्फ ये नहीं काम वासना जीत, तो ब्रह्मचारी सैकड़ों काम वासना को जीते हुए हैं। जीता क्या जगत को उन्होंने, मेन बात है कामना जीत, कामना माने इच्छा जीत। और ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जो हम कहीं ना कहीं इच्छा क्रिएट कर रहे होते हैं। इच्छा को इच्छा की तरह नहीं रखते, हम कोई कौन सी इच्छा करते हैं, लेकिन कंप्लेन कर रहे हो माना आप उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हो जो ड्रामा ने आपको दी, आप इच्छा कर रहे हो कि बदल जाए, बीमार पड़े, ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों एक आपको फीलिंग है मैं स्वस्थ हो जाऊं, हुए तो ठीक, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मैं ओके, न्यूट्रल, अभाव नहीं क्रिएट होगा कि मैं हेल्दी नहीं हूँ। बीमार पड़े मतलब क्या, शरीर बीमार हुआ ना, दवाई खानी है, दवाई खानी है, मेन बात है जो संकल्प में अभाव की जो फीलिंग आई ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो अभाव जाता है, सब लोग तो इतने अच्छे से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, मैं यहाँ बिस्तर में लेटी हूँ, मतलब अभाव है अच्छी हेल्थ का,
वो क्रिएट तो क्या हो गया, हाँ 4 दिन आराम के लिए मिला है, योग के लिए मिला है। नींद आ रही है तो किस चीज का कंप्लेन है? नहीं तो अपने मन को बोलो, थक रहे हो तो सेंसेशन है, जगाना जरूरी है तो जगाओ, नींद सोना है तो सोना है, 5 मिनट के लिए सो जाओ। यहाँ अभाव किस चीज का है? नींद का अभाव है। नहीं सो पा रहे हो तो बोलो कि अभाव है नींद का, है ना। तो इसी तरह तन सफल किया, मन सफल किया, है ना, धन सफल किया, समय सफल किया, संकल्प। फिर गुण शक्तियों को भी ऐसे ही दान करते हैं हम सब। जो काम हम लोग, जैसे किसी को देखा आपने कि कितना अच्छा करती है, इसका ये काम कितना अच्छा है, मतलब आपके अंदर क्या फीलिंग आई कि ये आपके अंदर नहीं है ना। तो ये भी क्या हुई, नहीं गुण उठाना, उसको ऐसे ले लो कि मुझे भी ये करना, मैं भी ये ऐसा सीखूं, ऐसा करूं, लेकिन ये कितना अच्छा करती है। तो दुख भी मतलब बहुत सूक्ष्म है, ये कितना अच्छा करती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। कंपैरिजन, कंपटीशन, ये क्या है, एक अभाव है, इससे भी बचना है ना। तो बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, कितना सोचेंगे। वही मैं आपसे कह रही थी ना आज कि अब नींद नहीं आती, इतनी संकट चल रहा है, सोते सोते भी। नहीं तो कर्म बदलने हैं ना, देखो सोचने तक तब तक रहता है जब तक कर्मों में नहीं उतरा है। एक बार आपके कर्मों में उतर गया तो यहाँ से निकल जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि आज सुबह बैठ के मुरली क्लास दीदी ले रही थी, मैं पीछे लिख रही थी, है ना। ऐसा तो क्या होता है कि यहाँ पे जब तब तक ही होता है जब तक आपने उसको किया नहीं। एक बार कर लिया, कोई सब्जी आपने सीख ली बनानी, तो फिर अब आपको यहाँ पे भी रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहता है, आपका स्वरूप बन गया। अब जैसे हम भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको क्या शेयर कर रही हूँ, ये मैं अपने अंदर का पुरुषार्थ बता रही हूँ कि अब मैं बहुत चीजों में जो अभाव क्रिएट करती थी, वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जानते नहीं थे कि ये अभाव है, और वो परिस्थिति बदलती नहीं थी, बार बार वही परिस्थिति आए जा रही, क्योंकि आप इच्छा कर रहे हो उस चीज की, आप उल्टा कर रहे हो, अभाव की फीलिंग कर रहे हो, लेकिन है तो इच्छा ही ना वो, मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि वो ऐसे ठीक हो जाए। ड्रामा को एज इट इज क्यों नहीं स्वीकार करा। अभी 1-2 दिन से थोड़ा प्रैक्टिस चल रही है किसी किसी चीज में, कि बच्चा जो कर रहा है करने दे रही, कोई इच्छा नहीं कि तुम बैठ के पढ़ोगी कर, हाँ बोलने को बोलते हैं, लेकिन इच्छा के साथ नहीं बोलते कि तुम बैठ ही जाओ, फोर्स के साथ, क्योंकि वो उसको तो जो करना होता है वो करते हैं, लेकिन मेरा यहाँ बहुत दर्द हो जाता है किसी से, कोई डायरेक्ट ड्रामा का सीन बदल बदल नहीं रहा है और आप जबरदस्ती बदलवाने में लगे हो, तो क्या होगा, ये थक जाएगा ना, आत्मा थक जाएगी। स्वीकार करते हुए बोल दिया, अगर उसको, और ऐसा होता है कि वो इजीली करने लगता है, ठीक हो रहा है, लेकिन अभी मैं इसको ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि पहले खुद बदल जाऊंगी। एक्चुअली इसलिए तो बाबा कहते हैं खुद बदलो, तुम बहुत इच्छाएं करते हो, पता ही नहीं चलता हम लोग कितनी इच्छाएं करते हैं, बाहर की नहीं करते कि हमें कपड़े चाहिए कि गाड़ी चाहिए कि बंगला चाहिए, लेकिन यही छोटी छोटी बातों में कितनी इच्छाएं। अब ये आत्मा ऐसे क्यों बैठी है, बैठे बैठे बोलने को बोलना है क्योंकि ड्यूटी है कि आप ठीक से बैठ जाइए, लेकिन बैठे बैठे ऐसे क्यों बैठी, ऐसे क्यों बोल रही है, मतलब इच्छा है कि ये ऐसे, उसका वैसा का वैसे बैठ जाए, ऐसे खा ले, ऐसे कर ले। ड्रामा को एक एक कण में ड्रामा लागू होता है, हवा के एक एक पत्ते में लागू होता है ड्रामा, और वो भी किसकी दृष्टि से, अपनी दृष्टि से, जबकि ड्रामा बना ही परफेक्ट है, और हम अपने अंदर की इम्परफेक्शन को परफेक्ट समझकर बाहर की सीन्स को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। तो इसलिए ये चीजों पे बहुत अब हमको अटेंशन करना, न्यूट्रल परिस्थिति को एज इट इज स्वीकार किया, फिर जो भी ड्रामा बुलवाए आपसे करवाए आप करो। जैसे घर में कोई बुजुर्ग है, उसको बीपी की परेशानी है,
उसको अभी तब भी खूब नमक खाना है, अभी आज बीपी बहुत हाई निकला है ना। तो इच्छा हम अगर होगी तो हम इरिटेट भी होंगे, उसको डांटेंगे भी, फोर्सफुली कहेंगे भी। फिर क्या करेंगे, ड्रामा में देख रहे हैं उस आत्मा का पार्ट, और इच्छा कुछ नहीं है, ड्रामा अनुसार बाबा के पास बैठ गए हैं। अब बाबा जो बुलवाए, आपकी ये है, आपको करना है, आपको ये नहीं खाना चाहिए, बिना इच्छा के बोला है, कि वो मान ले ऐसे सोच के नहीं बोला है, बोलने को बोला है। और आप इसका रिजल्ट देखोगे, वो आत्मा को सही में तब बाढ़ लगता है जब बिना इच्छा के बोले। इच्छा के साथ जो फोर्सफुली बोलते हैं, उससे अपने मोह भी आता है, आत्मा भी परेशान, ड्रामा को बदलने की पूरी ताकत लगाई जा रही है, और सामने वाला अभी इरिटेट हो रहा है। सब खेल मुझे कीचड़ कर देते हैं इसको कर करके। तब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, बिना इच्छा के करना। रोल जो है प्ले करना है। जैसे किसी एक्टर को एक्टिंग दी जाती है कि आपको ये बोलना है कि आप यहाँ से नहीं वहां से जाइए, हवलदार बना है कोई ट्रैफिक का, अब उसको बोलना है कि बाइक वाले को एक्टिंग में कि तुमको इधर से नहीं उधर से जाना है, तो वो ऐसे फोर्सफुली थोड़ी ना उसको बोल, ये मेरी ड्यूटी है, मैं इसको दबा के सुधार के ही रहूंगा। इसका इतना पार्ट है कि उसको बोलने को बोलना है। एक्टिंग करते समय कितना पार्ट होता है, बोलने को बोलना होता है। सामने वाला अपनी एक्टिंग करेगा, उसकी जो स्क्रिप्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो जा भी सकता है, वो नहीं भी जा सकता है। मैंने अपना काम कर दिया, मुझे नहीं, मतलब मुझे इतना बोलकर फ्री। तभी तो बाबा के पास रह सकेंगे निरंतर, बिना असोचता बनकर। सोचते रहेंगे तो बाबा के पास रह ही नहीं पाते। ऐसा नहीं ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं जैसे अब क्लासेस है ना, क्लासेस सोच सोच के कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो एक इच्छा आ रही है कि लोग देखें सुने। नहीं यार, नहीं हो रहा है तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। अभी असोचता बन के डालने को डाल रहे हैं, करने को कर रहे हैं, कोई इच्छा नहीं। क्योंकि पार्ट में अगर आ रहा है तो संकल्प करा रहा है, बुलवा रहा है, लेकिन इच्छा नहीं। ऐसे असोचता, अकर्ता, किसी को कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ऐसा नहीं अब यहाँ बैठ के हम, हो सकता है किसी को डांटने का पार्ट भी चले, लेकिन फिर अपनी चेकिंग भी तुरंत करनी है कि इच्छा है क्या कि वो बदल जाए, इच्छा है कि वो ऐसे करे, है ना, ये भी चेकिंग करनी तो बहुत सूक्ष्म है। इसको सब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज इतना ही, बाबा को याद करेंगे 10-15 मिनट। किसी को कुछ पूछना है? कोई इच्छा नहीं, इच्छा नहीं पूछने को, बोलने को पूछना है बस, इसमें इच्छा नहीं है कोई। हम्म। मना भी कर सकते तो आपको, अब आप बोलते जब उनसे कहती नहीं, जब आप उनसे कहती हो तो क्या ये इच्छा रखती हो कि वो आपकी बात मान ले? मानते नहीं है बात नहीं, आपकी अपनी चेकिंग करो। मैं कहती इसीलिए ना कि मान ले, ये इच्छा है ना, ये इच्छा नहीं रखनी। और क्या बोला आपने कि हस्बैंड को कह रहे देह भान, बाबा के पास बैठे हो, है ना, ये पत्नी का एक पार्ट प्ले कर रहे हो, इस स्मृति के साथ बोलो कि बाबा मैं आपके पास आत्मा बैठी हूँ, मुझे तो वैसे कोई मतलब नहीं है इस आत्मा से, क्योंकि ये आत्मा कुछ नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है क्या कुछ? आत्मा आत्मा का कोई संबंध है क्या परम धाम में? ओरिजिनली है कोई संबंध? लेकिन यहाँ पर वो पति का पार्ट निभा रही है, और एक उसके अकॉर्डिंग, मतलब मेरा जो कहना बनता है, मैं कहने जा रही हूँ, आप कहो जो कहना। मुझे कोई इच्छा नहीं है, माने ना माने वो उसका पार्ट है, उसकी स्क्रिप्ट में पहले से लिखा हुआ है कि वो मानेगी वो बात या नहीं मानेगी। 4 दिन नहीं। अब देखो इच्छा, तो क्या चाहती हो आप? इस क्लास का मतलब क्या है? नमक ले या ना ले, ये तो एक्टिंग। क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है? आत्मा को दिक्कत होती है। ब्लड प्रेशर किसकी, ब्लड कहाँ है? आत्मा में। ब्लड कहाँ होता है? आत्मा में होता है, शरीर में होता है ना। तो ब्लड का प्रेशर जो है वो कहाँ पे है? शरीर में है। आत्मा
का पार्ट बज रहा है कि अभी उस समय उसके शरीर में कुछ होना है, तो हो रहा है, ड्रामा है, चल रहा है, देख रहे हो। अब यहाँ पे है ना, आपकी नातिन यहाँ पे अगर कोई शो करे या ड्रामा करे, है ना, और उसको चोट लगने की एक्टिंग करे, वो हाय मैं गिर गई, मेरी चोट लग गई, थोड़ा सॉस वॉस भी लगा दे उसको पैरों में, तो आप वहां बैठकर उसको किस दृष्टि से देखोगी? क्या चलेगा आपके दिमाग में वहां? चलेगा ना कि ये चलेगा कि अरे बहू को फोन कर दे, जल्दी से वो पट्टी ले आए, उसको लग गई है, उसको ठीक कर दे, डॉक्टर के पास उठा के ले जाए, कि एम्बुलेंस मंगवा दे, ये चलेगा? ये चलेगा ना कि ड्रामा में वो क्या कर रही है? नाटक। तो ये भी दुनिया का जो नाटक चल रहा है ना, उसमें नाटक में आपको पत्नी का रोल मिला है, दूसरी आत्मा को पति का रोल मिला है। पत्नी का रोल के अब कहानी तो चलेगी ना, अब दो लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चलेगा, बोलेंगे, खाएंगे पिएंगे, बीमार पड़ेंगे। छोटे में घर घर खेलते थे कि नहीं, या डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, लग जाती थी चोट, ऐसे दिखाते थे दूसरा बच्चा, वो छोटी सी अपनी ले आता था जो डॉक्टर किट, और वो कर रहा है उसी में पेन से गोल गोल बना दिया, उसी को काटा काटी कर रहा है, झूठ झूठ कर रहा है सब। ऐसे ही देखो ड्रामा को। इच्छा नहीं रखो कि मैं बोलूं और ये मान ले, वो ये आपकी आपकी परीक्षा है। देवी आप हो ना, देवता देवी बनने आप आई हो, वो नहीं। तो आपको ये आभास कराने के लिए कि आपके अंदर ये इच्छा छुपी हुई है, आपको ये परेशान करती है ना ये बात कि वो क्यों खा रहे नमक, क्यों खा रहे नमक, करती है परेशान। अरे भाई, मुख्य एक्टर आप हो, वो आत्मा नहीं है ना, आपने शुरू से क्लास नहीं करी है, इसलिए अभी इसीलिए ये क्लासेस जो नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में छोड़ रहे हैं, बहुत बड़े अभाव में जा रहे हैं। और जो ये क्लासेस कर रहे हैं वो बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत फास्ट जाएंगे, है ना, तो क्लासेस नहीं छोड़ो, क्योंकि ये अनुभूति है, ये सिर्फ बात नहीं है, इसको अनुभव मिला है। हम्म, हम्म। तो आप ड्रामा अनुसार क्या दो, हाँ बस आपको इरिटेशन, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, इसी सिचुएशन को लेते हैं। आपको इरिटेशन हो रही है, मतलब आपके अंदर एक इच्छा है कि वो आपको राय ना दे, ये इच्छा है, क्यों इच्छा है? क्या किया जाए फिर? आप जब इच्छा करना बंद कर दोगी ना, वो राय देना बंद कर देगा। चेकिंग है आपकी कि आपके अंदर इच्छा है, पता चला इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इनको एक आत्मा बार बार हर समय राय देती रहती है, ये कर लो वो कर लो, इनको चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेशन होती है, क्यों देती है? तो बताओ इनके अंदर कोई इच्छा है? ये इच्छा है ना इनके अंदर कि वो राय ना दे, वो बंद कर दे, तो ये इच्छा भी नहीं क्रिएट करनी। बोलना ही बंद कर दिया, सारे दोनों तैयार हो गए। वही कह रही हूँ, उसी ड्रामा बदल जाता है। आप इस अप्रोच के साथ करो तो आप इच्छाएं खत्म कर दो, सूक्ष्म सूक्ष्म सी। किसी चीज को मना करना, रिजेक्ट करना, उससे दुखी होना, रोना खाना, ये इच्छा का सबूत है। ड्रामा बदल जाता है आपके फेवर। और जब तक इच्छा करोगी ना तो वो आपको दिखाएगा, देखो तुमने और वो इच्छा के रूप में नहीं दिखाता है, वो कुछ और रूप में। बाबा को याद कर रहे हैं, नहीं तो इसमें क्या बात है, वो तो करना ही है। हम तो बात कर रहे हैं कि जहां से आपको पेन मैसेजेस आ रहे हैं, जहां पे आपको दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, एनेक्साइटी हो रही है, रोना आ रहा है जिन जिन बातों पे, जो चीजें आपको स्वीकार नहीं हो रही है, वहां पर इच्छाएं हैं। हम्म। बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो भी आपकी इच्छा है कि ऐसे ही बना रहे, उसमें डर छुपा है, ये बदल ना जाए किसी, ये भी दुखद है, लॉन्ग टर्म में ये भी दुख देता है। तो बहुत न्यूट्रल रहना है आपको, ना खुशी महसूस होगी चाहिए, हाँ अच्छा लड़ो ना, इस चीज को कहेंगे, है ना। ठीक है, बाबा को याद कर।